हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में सिंप्लेक्स मेथड का दूसरा क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। सारे विद्यार्थियों को समझना होगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, आप जहां से भी जो भी मन करे, जैसा भी मन करे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो दिल करे, है ना। मैं इतना खुला चैलेंज आप लोग को देता हूँ। आप लोग जो है देखो, मैं लेकिन क्वेश्चन दूंगा और प्रैक्टिस करोगे, एक हफ्ता बाद भी दूंगा तो भी आप नहीं बनाओगे, थोड़ा कम बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं होगा, मुझे पता है हर साल। तो कोशिश क्या करना है आप लोग को, लगातार करते रहना है, और गलती होगा फिर सुधरेगा, गलती होगा और फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसमें होता है ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा नहीं जानता, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलना गलत होगा। मैं इतना बोल रहा हूँ कि इसमें छोटी छोटी हल्की एक प्लस माइनस से गलती हो जाएंगी, गारंटी के साथ गलती होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन था हमारा, हमने आप लोग को होमवर्क दिया था, क्लास वर्क दिया था, कुछ लोग कर रहे थे, गलती किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले थ्योरी कम ज़्यादा बुक देख के आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मान लो क्वेश्चन जो है छोटा लेवल में आया है, आपको लग रहा है कि भाई जगह नहीं बचेगा, तो चुपचाप जो है सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना, या कुछ थ्योरी नहीं लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखना है तो सीधा टेबल ही बना सकते हैं। कई बार ऐसा रहता है 4 नंबर में आया, एक पेज में दिया है जगह, एक पेज में सीधा चालू करना, गिवन क्वेश्चन है, सीधा पहला टेबल बनाना है, फर्स्ट या फिर इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना चालू करना है, देख के समझ आ जाता है ना। अच्छा, पूरा ऐसे लिखते हैं, ये अच्छा तरीका है लिखने का। स्टेप नंबर फर्स्ट है बच्चों, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या होगा, कोई बताना चाहोगे? बोलेंगे गुरुजी, ये जो है ऊपर के जो हमारे पास क्या थे, स्टैंडर्ड फॉर्म थे, इसी में आकर हम क्या करते हैं, x1 का वैल्यू 0 है ना, इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 है ना, देन जो मिलता है वही इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, विच इज़ s1 इक्वल टू 2 एंड s2 इक्वल टू 10 एंड s3 इक्वल टू 12। ये जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं? बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंप्लेक्स से ही बनेगा। मान लो सिंप्लेक्स मेथड के बारे में जिक्र नहीं किया होता क्वेश्चन में, तो समझ जाना था, तो भी सिंप्लेक्स से ही बनेगा, क्योंकि मैक्सिमाइज है और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। बात समझ आया? ठीक। अब यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर क्या है? स्टेप नंबर 2 है। आप सभी जांच कीजिएगा कि आपसे क्या गलती हुआ, ठीक है। अच्छा, ऊपर में लिखता हूँ स्टेप नंबर 2। यहाँ पर होगा बच्चों बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर होगा कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर होगा xb, यहाँ पर होगा x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, s1 एक कांस्टेंट के लिए, s2 दूसरा कांस्टेंट के लिए, s3 तीसरा कांस्टेंट के लिए, और यहाँ पर होगा मिनिमम रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम रेशियो, ठीक है। ये हम इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ ऊपर में होगा कोफिशिएंट ऑफ, है ना। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हो, वेरिएबल का, है ना, डिसीजन वेरिएबल का। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? 5, ठीक है, और यहाँ पर 3 0 0 0, ठीक है। मैं इंक डाल लेता हूँ। अब आपको जो है पहला वाला जो कॉलम है बीवी वाला, उसमें क्या डालोगे बताओ? S1 S2 S3, है ना। मेरे साथ साथ दोहराना, मुंह खुलना चाहिए, समझ गए? अगर नहीं खुल रहा है मतलब आप लोग नहीं जान रहे हो, ऐसा अपील होगा। तो सब जो है पूरा, जैसे छोटे क्लास के बच्चे बोलते हैं ना, वो बोलना सीखना होगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, ये कुछ दिन तक ये हरकतें करेंगे हम लोग जानबूझ के आप लोग के साथ, ठीक है। चलो, क्या क्या लिखे हैं? S1, वेरी गुड, S2। ये क्यों है? क्योंकि भाई शुरुआत यहीं से होता है। इनिशियली हम जो है सॉल्यूशन को जज करते हैं और बोलते हैं कि बेसिक वेरिएबल की जानकारी नहीं है, नॉन बेसिक को हम आप भी आंसर में रखेंगे। और सिंप्लेक्स में होता क्या है, एक्चुअल में इनको रिप्लेस करके बेसिक को लाना रहता है, और नेट एवरेशन कुछ होता है, उसको पॉजिटिव रखना होता है, ये सब पता है। कोफिशिएंट 0 0 0, यहाँ पर 2 10 12 लिख डाला, सब भरा गए हैं। अब यहाँ पर सीधा इनको देख के इसे ऐसे क्यों लिखते हैं? ताकि कोई गलती ना हो। कोई बच्चा जो है मान लो ऐसे खड़े खड़े लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा? 1 5 3, ओके। और ऐसे लिखना चाहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 2
8, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी नहीं करना। पहला कांस्टेंट में 1 डाला तो बाकी जगह 0, यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। कई तरीके हो सकते हैं चीज़ों को भरने का। सबसे पहले जेड जे जो है हमेशा क्या होता है 0 0 0 0 0। जेड जे मतलब क्या है, कोई पूछेगा तो आप जिक्र करना चाहें तो ऐसे कई बार वहाँ मन नहीं करता, जगह छोटा रहता है, तो आप जो है इंपॉर्टेंट टूल्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करके आप ना एक छोटा सा डब्बा बना के उन फार्मूलाज को शुरू में हाईलाइट कर सकते हो। इधर नहीं, इधर पहले, है ना। बेसिक जो अपन बना रहे हैं ना, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, उसके पहले जो है ये हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट को। जेड जे का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता सकते हो। ये समेसन CBXI होता है। कोफिशिएंट्स को हम पर्टिकुलर एलिमेंट से इंटू करते हैं, फिर इंटू करने के बाद ये समेसन लगा हुआ है, अगला को इंटू करके उससे जोड़ते हैं, तीसरा को फिर जोड़ते हैं, चौथा हो तो चौथा को भी जोड़ते हैं, है ना। लेकिन शुरू में 0 आएगा क्योंकि कोफिशिएंट्स जो है 0 है। 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0 एंड 0 प्लस 0 इज ऑलवेज 0, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। जेड जे माइनस सी जे मतलब क्या होता है, इसी को हम जेड जे माइनस सी जे को हम बोलते हैं डेल जे। और ये डेल जे जो आएगा उसको ध्यान से देखें, ठीक है। डेल जे जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देख लो आप लोग। सबसे पहले जो रहेगा ऊपर वाले को माइनस में उतार देना है। और ऐसे भी सोच सकते हो, पहला टेबल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट वाला होगा वो चुपचाप वो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजन है क्या, देखो पहला दिन बहुत ताकत लगाए थे, मैंने बोला दूसरा दिन बहुत और कम ताकत, तीसरा चौथा दिन ताकत नहीं लगाएंगे, सीधा कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 0 0 0, ठीक है। इससे किसी विद्यार्थी को गलती नहीं होना चाहिए था। कल मैं इतना ही समय दिया था आप लोग को, इतना समय में ये हो जाना चाहिए था। चलो ये सेलेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ थ्योरी के साथ आप लिखना चाहो तो पहले ही हाईलाइट कर देना, सिंस आवर ऑप्टिमम सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, है ना, ऐसा बोल सकते हो। और लिखने की जरूरत नहीं होती, शुरू में, बाद में लिखना। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं क्या लिख दूँ बेटा, इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। इनकमिंग वेरिएबल ज़रूरत के अनुसार से ही पेपर में कम ज़्यादा लिखेंगे। इनकमिंग वेरिएबल है कौन, वह है x1 दिख रहा है। दूसरा आउट गोइंग वेरिएबल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम हेडिंग तो कम से कम डाल देते हैं, आउट गोइंग वेरिएबल, ठीक है। आउट गोइंग वेरिएबल वो कितना है जी, नहीं पता। और तीसरा क्या होगा, की एलिमेंट, ठीक है, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट वो भी लिख लेंगे। सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर हम XB से इन पर्टिकुलर की कॉलम के एलिमेंट को ही डिवाइड करते हैं और जो आएगा उसको लिखते हैं 2/1, 10/5, 2, 4, ठीक है, 12/3, 4, विच इज मिनिमम 2 है आपके पास, ठीक। अच्छा, अब 2 आपके पास मिनिमम है, इस लाइन को आप जोड़ो, कोफिशिएंट को जोड़ो, ठीक है। क्या किसमें आप ये लाइन को जोड़ोगे, किसका मिनिमम आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये जो है 7 8 आ रहा है ना। हालांकि कोई वो जो है ज़्यादा दिक्कत देता नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं ऐसा। आप इसको भी चुनाव करोगे तो आंसर आएगा, इसको भी करोगे तो आंसर आएगा, डरने का नहीं, है ना। हालांकि मैं डिजेनरेट केस बताऊंगा, वहाँ स्पेशल केसेस बताएंगे हम लोग, ठीक है। उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। क्या आएगा बेटा, मैंने क्यों ऐसे चुनाव किया, कोई पूछेगा ना, जानबूझ के लोगों को कहना, देख भाई डिजेनरेट फिर डिजेनरेट छोड़ दे, अभी हम पढ़े नहीं हैं, जहाँ की एलिमेंट 1 मिलने की संभावना होगी ले ले। इधर मिनिमम 2 है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 4 रहता, तो 1 वाला चुनाव किया जाता, दोनों 3 रहते तो भी वही लेते आप लोग, समझ आया। इससे काम बनते जल्दी हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। ओके, ठीक। कैलकुलेशन जो है कम करना पड़ेगा, भले टेबल ज़्यादा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आउट गोइंग वेरिएबल पक्का कौन है, S1, की एलिमेंट क्या है 1, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, सही बेटा। फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो है इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। स्टेप चेंज करके लिख देना, नंबर 3 इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट इटरेशन टेबल। पहली बार क्या है, कोई चीज़ इंटर की है, इसलिए ऐसा नाम है उसका, ठीक है। CJ तो सबके लिए सेम रहेगा, बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ये जो है थोड़ा और नीचे खींच लेता हूँ, और XB, है ना,
CJ में क्या क्या डालना है उसको लिख दो। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 0 0 0, ठीक है। ये x1 है, ये x2 है, ये S1 S2 S3। इसको बहुत फास्ट करना, जल्दी करना है ना, तभी तो आप कैलकुलेशन में भाग ले पाओगे। अब यहाँ पर क्या शुरुआत करें, कोई पूछे हमेशा क्या शुरुआत करना होता है, बोलेंगे सर इनकमिंग को डालो, आउटगोइंग को हटाओ। इनकमिंग में कौन है, x1 है, ठीक है। उसका कोफिशिएंट अपना खुद का क्या है, 5 है, ठीक है। अब उसके बाद उस लाइन को चेक करो कि एलिमेंट 1 है क्या, है तो ठीक है, सेम सेम लिख दो, और नहीं है तो 1 बना के लिखो। अगर वहाँ पर के एलिमेंट 2 होता तो सबको 2 से डिवाइड कर देते, के एलिमेंट से पूरा उस पर्टिकुलर रो को हम डिवाइड करके लिखते हैं, समझ आया। फिर आगे हम प्रोसेस बढ़ाते रहते हैं, भूलना नहीं है, भूलोगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, ओके। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप लिखेंगे S2 को, यहाँ लिखेंगे S3 को। S2 का कोफिशिएंट 0 होता है, यहाँ ये 0 होता है, आप सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब उस लाइन को क्या लिखूं, बोलेंगे टेंशन फ्री हो के रफ में लिखो। कई लोग जो है ऐसा वहीं पे किचड़ पिचड़ करते हैं। आपके पास जगह है, आपके पास रफ सीट है, तो हमेशा कोशिश करेंगे फटाफट रफ में लिख लो जिस लाइन को इम्प्रूव करना है। दूसरा लाइन को करना है 10 5 2 0 1 0। यहाँ नीचे में की वाला लाइन को लिख दो, वहाँ देख के नहीं लिखना चाहिए, ऐसा देख के लिखना चाहिए, गलती नहीं होता। तो की लाइन को लिखेंगे तो की लाइन में क्या है 2 1, या लीडिंग बोलते हैं ना, याद रखना, लीडिंग लाइन, लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब भैया ये बेचारा 5 इसके साथ घटना है, इसको एक दिन या जुड़ना है एक दिन, तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन करोगे कि ये जो है 0 पैदा करे। तो बोलेंगे सर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करो और माइनस का साइन लगाओ, 5 और ये +5 आपस में हट जाएंगे, फास्ट होगा काम। तो ये हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 10 - 10, क्योंकि ये भी नीचे भी 10 हो रहा है। यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा -3। क्यों आएगा -3, कोई पूछेगा सर -5 ऊपर है +2, इट मीन्स दैट -3। यहाँ पर कितना आएगा -5, हाँ जी। यहाँ पर क्या आएगा 1, क्यों आएगा 1 माइनस में 0 × 5 मतलब 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, लिख दो फटाक से लाइन को, 0 0 -3 -5 1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, दूसरा लाइन को इम्प्रूव करना है, उस लाइन को लिखो। कौन सा लाइन है, ये लीडिंग वाला नीचे रहता, अच्छा है, वो है 12 3 8 0 0 1, ठीक है। ये बेचारा, ये तो लीडिंग 1 है, ये कैसे इसको 0 बना सकता है, बोलेंगे सर ये 3 हो जाता काश, और माइनस कर देते हैं। अगर ये माइनस होता तो प्लस कर देते हैं, है ना, ये माइनस रहता तो इसको प्लस करते, एक माइनस होना चाहिए एक प्लस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये 6, 12 में 6 घटाओगे तो पक्का ये 0 करना ही था। यहाँ पर कितना आएगा 8 - 3 मतलब 5, 0 - 3 मतलब -3, 0 - 0 मतलब 0, और 1 - 0 × 3 मतलब वही जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, 1। तो आप लिख देंगे 6 0 5 -3 0 1, ठीक है। अब ZJ - CJ से पहले आपको ZJ निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक ही इंटर की है तो बिना कोई कन्फ्यूज़न के भैया यही इफेक्ट डाल सकता है, यहाँ इंटू करने से, यहाँ इंटू करने से, चलो 0 नहीं है, कुछ और भी रहता तो भी जो है 0 ही बनता, क्योंकि ये इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, इस 3 बार इंटू होके वो जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो कोई ज़रूरत नहीं इन 0 को देखने का, सीधा क्या लिखेंगे आप लोग 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5, यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग 5, यहाँ क्या लिखेंगे 0 और 0। ZJ - CJ जिसे डेल जे कहते हो, है ना, ZJ - CJ जिसे क्या कहते हो, डेल जे कहते हो, ठीक है। तो डेल जे जो है सभी विद्यार्थियों का आना चाहिए, ये 0 आएगा, क्यों। और ऊपर से हमने एक चीज़ बताया था आप लोग को, जो चीज़ें ये बेसिक वेरिएबल के अंदर मौजूद रहता है ना, उसके नीचे नेट इवैल्यूएशन, ये जो है इवैल्यूएट जो करते हैं हम लोग, वो हमेशा 0 ही बनते हैं। अगर कोई ऐसे भी 0 लिख देगा ना तो भी यहाँ 0 आएगा ही आएगा, टेंशन फ्री होकर 0 ही लिखोगे आप लोग, दिख भी रहे, है ना। यहाँ पर कुछ आएंगे 2, वो ध्यान से देखो। ZJ - CJ मतलब बोलो 5 - 3 मतलब 2,
और ये जो है 5 माइनस 0 मतलब 5, सब चीज़ पॉजिटिव आ गया, शुरू से पॉजिटिव आ गया, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो आगे कोई इम्प्रूव नहीं करेगा। वीडियो में अगर नहीं दिख रहा होगा डेल जे वाला लाइन तो सभी ध्यान से देख लेंगे विद्यार्थी। डेल जे हमारा क्या निकला है, नीचे में x1 के नीचे में जो आया वो है 0, x2 के नीचे में जो आया वो है 2, और x3 के नीचे में जो आया, सॉरी x3 नहीं है वो क्या है s1 है, उसके नीचे 0 है, और s2 के नीचे क्या है बेटा, अच्छा s1 के नीचे 5 है, s2 के नीचे 0 है, s3 के नीचे 0 है। अगर नहीं दिख रहा होगा तब की बात है ना, सब चीज़ पॉजिटिव है ना। यहाँ पर आप बोलोगे वी कैन सी दैट, या फिर जितना है नेट एवल्यूशन सब चीज़ क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पूरा ऐसे लिख देते हो। एक बार और लिख देता हूँ, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखोगे सिंस ऑल डेल जेस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, या बोल देना आर पॉजिटिव भी बोल सकते हो, आर पॉजिटिव दैट इज जो भी डेल जेस हैं वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो दैट आवर सोल्यूशन इज ऑप्टिमम, क्या है बेटा ये ऑप्टिमम है। एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, ये खत्म करने के बाद हाईलाइट करना है आंसर को, हमेशा थोड़ा जगह देखिए। ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज क्या है ऑप्टिमम सॉल्यूशन बेटा, x1 का वैल्यू बोलो, x1 का वैल्यू बोलो, ये आंसर रहता है, ये नहीं, ये कोफिशिएंट होते हैं, ये आंसर होते हैं, हमेशा xb को आंसर कहते हैं। x1 का वैल्यू कितना, x2 नहीं आया है इसलिए वो, और बाकी लिखना ही नहीं है, दो ही तो वेरिएबल होते हैं, डिसीजन वेरिएबल इसी को कहते हैं, जो प्रश्न में रहते हैं उसी को वेरिएबल कहते हैं, उसी का आंसर ढूंढना होता है, समझ आया। मैक्सिमाइज z इक्वल टू, जाके रखो 10, 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये आंसर है। और जो भी आंसर रहेगा उसको हमेशा ऐसा नीचे में ऐसा डब्बे बना के लिखना होगा हर बार, ठीक है, और हाईलाइट करना होगा, आपका टीचर इसको चेक करेंगे, उसके आंख में नज़र आना चाहिए फट से ये, ठीक है, ये दिखेगा। और टेबल को ना, टेबल के टीचर जो है ना कहाँ कहाँ चेक करते हैं मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले, इनको चेक करेंगे थोड़ा सा नीचे में, वही चेक करेंगे, बाकी पता चल जाता है हल्का फुल्का आगे पीछे जो है, कई बार गलती छुप जाता है, अगर सही तरीके से आप जो है छुपाना जानते हो तो। आंसर पता है लेकिन आपने गलती कर डाला, यही चाहेगा है ना, तो भी जो है टेबल को इधर उधर करके भर के आंसर सही लिख लेना, मतलब पेपर में ना उल्लूगिरी करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाना है, बना है दूसरा क्वेश्चन भी 18 मिनट लगना चाहिए। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ कहीं गलती ना हो जाए, आप सभी मिला लेना। 3x1 प्लस में 2x2 फिर प्लस में 5x3, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा IMP है, 2016 में आया हुआ है, और एक बार चेक कर लेना, इसलिए मैंने आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिया था, आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हो, वो आप लोग की जिम्मेदारी होगी, पेपर टाइम मुझे परेशान नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पहले से जज करके रखना। फिर x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3 लेस देन इक्वल टू 430, 3x1 प्लस में 2x3, ओके, 2x3 लेस देन इक्वल टू 460, x1 प्लस में 4x2 लेस देन इक्वल टू 420, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, 3 कांस्टेंट है इसलिए 3 बार आप वेरिएबल लिखेंगे, सेम टू सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3x1 प्लस में 2x2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x3 प्लस में 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग टेबल तक पहुँच जाए रहना है ना, टेबल तक आप पहुँचो आप लोग, इसको मैं बस भर रहा हूँ। 2x2 प्लस में x3 प्लस में s1 इक्वल टू 430, पहला कांस्टेंट में पहला सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया और इक्वल बना दिया। दूसरे वाले को लिखते हैं 3x1 प्लस में 2x2, ओ यहाँ पर क्या है 0x1 लिखना है, x2 लिखना है, याद रखना है, ऐसा करने से गड़बड़ नहीं होगा। 0x2 क्योंकि यहाँ x2 नहीं है,
आपको अपना टेबल भरने में ज़्यादा सहयोग करेगा ऐसे लिखने से। ध्यान दे, इधर देख लो एक पहले बोलता हूँ तो साथ में देखना है। ये 0x2 प्लस में क्या हो जाएगा 2x3 है ना, 2x3। लाइन से सीधा सीधा लिखना चाहिए, मैं थोड़ा और इधर पहुँच गया। मैं सीधा लिखूँ तो ऐसा बनेगा। ये मिटा के फिर क्यों लिखता हूँ, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए। लाइन में दिखना चाहिए करके x3। यहाँ कौन सा कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट, इसलिए दूसरा वेरिएबल s2 लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा 460। टेबल भर लो पहला वाला। हाँ चलो नेक्स्ट है हमारा x1 प्लस में 4x2। x3 नहीं है, तीनों वेरिएबल होना चाहिए तो मैंने लिख दिया 0x3 और प्लस में तीसरा कांस्टेंट है इसलिए तीसरा हमारा वेरिएबल आ जाएगा 420। ये सब x1 x2 ये सब चीज़ को आप जो है क्या करोगे, 0 करोगे तो क्या आ जाएगा S1 का आंसर, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। S1 का आंसर आ जाएगा ये 430। S2 का जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या रहेगा 460 और S3 का जो आंसर रहेगा वो होगा 420। ठीक है, ये सभी आप लोगों ने कर लिया। यहाँ कोफिशिएंट को भर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा तो मैं जगह में बदलाव करूँगा यहाँ। ठीक, x1 x2 x3 s1 s2 s3, जगह थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आपका काम बन जाएगा। कोफिशिएंट्स क्या क्या है, 3 2 5 0 0 0। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 430 460 420, ये सब हम भरेंगे। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप जो है भरना चालू करेंगे 1 2 1 1 0 0, सबका यही भरा हुआ है। ठीक, वेरी गुड। 3 0 2 0 1 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 4 0 0 0 1। ठीक है, हो गया सबका। उसके बाद ये तो सबका ZJ हमेशा 0 ही होता है। हमेशा कोशिश करना है कि ZJ जो है नहीं लिखना है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा और कई बार लिख देते हैं लोग संतुष्ट करने के लिए अपने आप को। मैं सीधा ΔJ अगर लिखूं तो हमेशा ऊपर वाले को माइनस साइन के साथ उतार देना होता है। ये बात समझ आता है? ठीक है, की एलिमेंट आगे सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, की कॉलम चाहिए, की कॉलम। ठीक है, की कॉलम से हमेशा क्या दिखता है, इनकमिंग वेरिएबल। कौन होगा इनकमिंग वेरिएबल, हो गया। अब आपको इनको डिवाइड करना है, ठीक है, और यहाँ लिख देना फार्मूला को, क्या होता है मिनिमम रेशियो वाला फार्मूला। ठीक है, ये जो है ये हमारा की लीडिंग लाइन है। ओके, तो लीडिंग लाइन नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, की कॉलम बोलना चाहिए। की कॉलम में अगर मैं देखूं तो 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट से डिवाइड करूं 430 को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 230 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसको डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4 है ना, और 4 5 6 20। अच्छा गलत हो गया क्या, क्या लिखो बच्चों, अरे गलत, इधर काट रहा था मैं, है ना, यहाँ पर है तो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं आएगा। ओके, क्यों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज़ इनफाइनाइट, वो कभी मिनिमम हो भी नहीं सकता। हाँ, नेगेटिव रहता है यहाँ, तो बिना सोचे आप सीधा ये वाला सेलेक्ट कर लेते, वहाँ रेशियो भी निकालना नहीं पड़ता। ठीक है ना। ओके बच्चों, कौन मिनिमम है, छोटा कौन है 230। जैसे ही छोटा सेलेक्ट करेंगे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे ऐसे करके, वो क्या कहलाएगा, अच्छा की एलिमेंट कहलाएगा। की एलिमेंट कितना है 2 है, और ये लाइन कौन सा है S2 है, तो लिव कौन करेगा S2, इंटर कौन करेगा, समझ आया बात। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोग जो है अपना काम करा लेते हैं, फटाफट अपने वेरिएबल को भर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये सब मिटाना पड़ेगा, ये डब्बा रहने देते हैं। x1 वेरिएबल, फिर x2 वेरिएबल, फिर x3 वेरिएबल, फिर s1, फिर s2 और फिर s3 और ये रेशियो, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को भी मुझे पूरा मिटाना होगा, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या रखना है बेटा यहाँ पर, कौन एंटर करेगा, तो कोई नहीं करेगा, s1 अपने जगह रहेगा, कोफिशिएंट क्या रहेगा, इससे आगे नहीं भरना रहता, ठीक है। हमेशा किस लाइन को भरते हैं, अगर नहीं लिखना है ये तो मत लिखो ऐसा, पहले क्या लिखना होता है, हमेशा जो इंटर करेगा वो वाला लिखना है। s2 को हटा के x3 आएगा, उसे s2 के जगह पे लिखना होगा, है ना, s2 के जगह पे x3 आएगा। अपना कोफिशिएंट क्या है पहले इसका लिख देते हैं, ये तो x1 का 3 है, x2 का 2 है और x3 का 5 है, बाकी का 0 0। तो इस बेचारे का जो कोफिशिएंट है उस 5 को लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास ये जो दिख रहा है वो मिनिमम जो हमने चुनाव किया था या की एलिमेंट उसके चक्कर में आया था, वो की एलिमेंट 1 है क्या, नहीं है। नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करके पूरा लिखना है। और मज़े की बात ये होती है, हमेशा ये वाला आंसर यहाँ लिखे जाएगा। जो मिनिमम चुनाव करते हैं ना, जो मिनिमम चुनाव करते हैं वो एक्स बी की जगह में आता ही आता है। अगर 1 नहीं है, 2 है, 3 है, जो बनाओगे वो अपने आप पहुंच जाएगा वहाँ, हाँ कि ना, ऐसा समझ लीजिएगा। और 1 वाला चुनाव करते तो जैसा तैसा वो उतरता है। पहले के क्वेश्चन में देखो ना, जहाँ जहाँ मिनिमम चुनाव करोगे वही वाला लाइन में एक्स बी के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, 230 है ना, हाँ जी, 2 से सबको डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 3/2। हाँ बोलो, हाँ बोलो सब, क्योंकि सारे चीज़ को डिवाइड करना है उस बेचारे को उस 1 करने के लिए, ठीक है। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। 0/2 0, 0/1 0, 0/1000 0, 0 का हर हिस्सा 0। यहाँ पर 2/2 1, 0/0, वेरी गुड, 0, ठीक है, भरा गया। आप रफ में जाइएगा, आप और सुंदर बात देख पा रहे हो, यहाँ ऑलरेडी नीचे में 0 है। लीडिंग एलिमेंट के नीचे क्या करना होता है, हर बार 0 करने के लिए कुछ काम करते हैं। अगर है 0 ऑलरेडी तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुपचाप लिख देना, ठीक है। S3 के नीचे यहाँ 0 है, इसलिए आप लिख दोगे 420, कोई बदलाव नहीं करना। ऑलरेडी 0 है तो कोई बदलाव नहीं करना। अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसलिए तो मैंने आपको कहा था ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी पेपर में टफ से टफ आएगा तो क्या करोगे फिर, इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे ऊपर वाले लाइन में ध्यान से देखना है और मुझे इम्प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, आप लोग कोई चीज़ इम्प्रूव करते हो, हमेशा मैंने एक बात सिखाया है, जिस लाइन को इम्प्रूव करोगे उसको क्या करो, लिख दो पहले। गलती नहीं होता इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे इस लीडिंग लाइन को लिखेंगे 230 लीडिंग लाइन को लिखना रहता है ना नीचे में, और ऊपर में हमेशा जिसको इम्प्रूव करना है उसको लिखना है, यहीं पे गलती नहीं करना है। आगे पीछे कर दोगे तो आंसर उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे नया टाइप का गलती निकालते रहते हैं अपने अंदर, है ना, वो ऐसा गलती नहीं है। 3/2 0 1 0 1/2 0, किसको लिखा मैंने, इसको, ठीक। कहाँ है मेरा लीडिंग एलिमेंट बताओ तो जरा। लीडिंग एलिमेंट ये है भाई, ये दे, ये समझ आ रहा है। उसके नीचे 2 होता तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो ऑलरेडी 1 ही है, और 1 रहता है तो कोई मल्टीप्लाई करे बिना चुपचाप आपस में क्या कर दो, घटा दो। अगर ये माइनस में रहता तो प्लस कर दो, ठीक है, बस 0 होना चाहिए। अब ये आप करोगे तो क्या आएगा 200, ठीक है। ये आप करोगे तो क्या मिल जाएगा आप लोग को 1/2, क्यों 1 - 3/2, ये माइनस ये करोगे तो आपको मिलेगा 2 - 3/2 मतलब 1/2, ठीक है। फास्ट करना आना चाहिए, यहाँ पर 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1/2, यहाँ 0। मैंने बस घटाया है, सिंपल दिखा सबको। तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर हो जाएगा बेटा, कौन नहीं छोड़ा है जगह,
S1 अपना जगह नहीं छोड़ा है, S2 छोड़ा है। S1 जैसा का तैसा लिखेंगे, कोफिशिएंट जैसा तैसा लिखेंगे, इधर बस बदलना रहता है हम लोग को। जो इंटर करेगा वहीं पे बस चेंज करना, बाकी वेरिएबल को छेड़ना नहीं है, कोफिशिएंट को छेड़ना नहीं है। यहाँ लाइन को भले आप लिखोगे, क्या क्या आया 200, ठीक है, 1/2 2 0 1 -1/2 0 हो गया। अब क्या करना है आप लोग को, चेक करना है हर चीज़ पॉजिटिव आया क्या, कौन, डेल जेज, ठीक है। डेल जे अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हम जो है बोलेंगे कि हमारा आंसर जो है ठीक है। ओके, सारे विद्यार्थियों के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं कैमरा को और बताते हैं कि डेल जे जो है आएगा कैसे। तो मैं नीचे कर दूँ, देखें इसको, जेड जे पहले निकालना चाहिए। तो बताइए बच्चों, यहाँ तो दो जगह 0 है, पहला एंट्री करने के बाद कभी भी ऐसा नहीं करने का, सीधा जो है मल्टीप्लाई करके उतारते रहो। आप जो है जब डेल जे निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे 15/2 0 5 0 5/2 0, क्या है ये, समझ आया ना। ये इससे इंटू कर जाएगा, इनसे इंटू करके प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 है। इसलिए कभी भी पहला एंट्री होता है तो क्या करना, उस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को इंटू करके नीचे में लिख देना, यही डेल जे हो जाएगा, बोल देना। अब डेल जे के बाद डेल जे बोल रहा हूँ, जेड जे है वो, डेल जे निकालेंगे जिसका मतलब होता है जेड जे माइनस सी जे। जब ये जेड जे माइनस सी जे करोगे तो जेड जे पहले लिखना है, ये पता है ना, 15/2 ऋण कितना 3, मतलब आप क्या लिखोगे 15 ऋण 6/2, मतलब 9/2, हाँ कि ना। पॉजिटिव लिखेंगे ना आप लोग, बोलेंगे यस सर 9/2 आएगा, गारंटी। -2 आएगा, पता है ना आप लोग को, 0 - 2 मतलब -2, 5 - 5 मतलब 0, ठीक है। और यहाँ पर 0, यहाँ पर 5/2, हाँ, और यहाँ पर 0, ठीक है। कौन है मिनिमम बताओ, निगेटिव आ गया तो इसलिए क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, करें आगे, ठीक। इम्प्रूव करेंगे तो हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ हम टेबल बनाएंगे और आंसर को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों ये फर्स्ट ये इम्प्रूव टेबल था। अब आप क्या लिखेंगे, स्टेप बदल देंगे, है ना, स्टेप को हम चेंज करके लिखेंगे। थोड़ा नीचे करते हैं, बच्चों को नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर वीडियो को किए थे हम लोग। स्टेप नंबर मान लो ये 4 है, ठीक है। सेकेंड इम्प्रूव टेबल, सेकेंड इम्प्रूव टेबल, सेकेंड इम्प्रूव टेबल में फिर से वही काम करना है, वही हरकतें करना है ना। हालांकि उसके पहले क्या क्या बताना है आप लोग को, की एलिमेंट, की रो, की कॉलम, वो सब बताना। मैं मान के चलता हूँ मुझे मिल गया है, मैं अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं पहले टेबल बना लेता हूँ, फिर वहाँ वापस जाऊँगा। बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, और यहाँ पर क्या XB, फिर यहाँ पर क्या X1 X2, फिर X3 S1 S2 S3, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। CJ कितना है, CJ है यहाँ 3 2 5 0 0 0। अब कौन एंट्री मारेगा उसको हमको समझना होगा, ठीक है। और वो जो एंट्री मार रहा है उसको समझने के लिए हमारे पास क्या होगा, फिर वापस हम जो है चीज़ों को ठीक से जज करेंगे, देखेंगे, और वो कितने तरीके से आप जो है समझ सकते हो। देखिए आपका क्लियर है की एलिमेंट क्या है, कैसे पता चला, कोई पूछेगा तो ध्यान से देखो, बोलना देख भाई, बार बार लिखते नहीं है, कई जगह कई बुक में लिखा नहीं रहता, ये गायब रहता है ना। मुझे यहाँ पर भरना है, कोई पूछेगा तो ये ध्यान से पता चल गया है कि कौन एंट्री करने वाला है, X2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करूँगा तो कितना आता, 100। क्यों आता 100 भाई, यही आपका की कॉलम है, और की कॉलम के एलिमेंट को XB पर डिवाइड करके लिखना होता है, तो आएगा ना 100। यहाँ पर तो नहीं आएगा कुछ, और 400 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा बेटा, 400 डिवाइड करूँगा तो 105, हाँ 105 तो आएगा जी, ठीक है। इसको 5 बार आप क्या करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 420 होता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें से कौन मिनिमम
है ना। और मैं समझ गया था, जान गया था, मैं सीधा सीधा लिख देता। अब यहाँ पर आइए और सीधा सीधा भरिए, लेकिन जिक्र करना है कि एलिमेंट भी बताइएगा कि एलिमेंट क्या है बेटा अभी भी। हाँ ठीक है, ये सब लिखना है, जैसे यहाँ लिखे हो ना वैसे इस टेबल को बनाने से पहले लिख देना। ठीक है, अब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग समझ चुके हो। क्या लिखूँ यहाँ पर, S1 को हटा के कौन आएगा, S1 को हटाएगा ना x2 आएगा। x2 का कोफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, अब उस लाइन को लिखना है। अब उस लाइन को कैसे लिखना है, कोई पूछेगा तो देख भाई कि एलिमेंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो सबको उसी से डिवाइड करके लिखो। तो उसी से डिवाइड करके लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 100। 1/2 को और 2 डिवाइड करूँगा मतलब नीचे में इंटू हो जाएगा 1/4। हाँ बोलो 1, फिर क्या 0। ठीक है, और फिर क्या यहाँ पर आएगा, अरे यार टेढ़गा टेढ़गा जा रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी अभी एमएससी तक पहुंच गए, लेकिन जिसका 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक वो जो है ढकोसलाबाज था, तो उसका गणित हमेशा कमज़ोर ही नज़र आएगा, यही पता चल जाता है। तो आप लोग उसको इम्प्रूव करना, इसीलिए एमएससी करके जो है बाकी जब निकलते हैं अच्छा होता है, अच्छे तरह से सीखे रहते हैं, ऐसे मान के चलते हैं। और रट्टू वाला अलग रहता है, वो नहीं होना चाहिए, है ना, कभी भी नहीं बनना वैसे। अब बच्चों ये सब काम हो गया है, इसके नीचे 0 है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पता है ना। मैंने यही सिखाया है। यहाँ पर कोफिशिएंट लेकिन भरेंगे बेटा, क्या है कोफिशिएंट बताओ जरा। x3 का कोफिशिएंट 5, इसके नीचे 0 है इसलिए लाइन को चेंज नहीं करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से ये बात सुनते रहें। 200 क्या है ये 30 है ना, 230 हमने भर दिया। 3 क्या है 4 0 1 0 1/2 0 है ना। अच्छा, अब यहाँ है कुछ अलग एलिमेंट जो कि 0 नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, रफ में लिखो। रफ में पूरे लाइन को उतार देना है। 420 1 4 0 0 0 1 लिख दिया। फिर क्या करना है, की लाइन कौन सा है, लीडिंग लाइन कौन सा है, ऊपर वाला को उतारना है। कहाँ से उतारना है, XB से उतारना चालू करना है। 100 सामने कोफिशिएंट को कभी नहीं लिखना है ना। 1/2 माइनस 1/4 0 हो गया। अब आप सोचिए कि एलिमेंट था कौन, ये वाला था। हाँ बोलो, वो 0 कैसे बनेगा, 4 का मल्टीप्लाई हमेशा यहाँ दिखता है, क्या मल्टीप्लाई करना है करके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो रहेगा वहाँ। मान लो ऊपर में 1/2 रहता तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1/2 का करते हैं। हाँ बोलो, यहाँ 7/3 रहता तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 7/3 मल्टीप्लाई करते, क्योंकि उसको 0 करना है। ठीक है, माइनस रहता तो प्लस, और ऑलरेडी दोनों प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये 400 बनेगा तो 20 आएगा। हाँ, यहाँ पर कितना आएगा कोई पूछेगा तो देखो 0 आएगा। इसी को तो 0 करना था, क्या नहीं करना था, सॉरी ये नहीं है 0, लेकिन 0 आएगा भाई। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 4 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0। यहाँ 4 और 4 0, यहाँ 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा -2। क्यों -2, ऊपर में 0। हाँ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में लिखना भी था इसको, लेकिन 4/2 वो भी माइनस में, तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 1 बनेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4/4 मतलब 1, और ये माइनस और बाहर का माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों 1 - 0 × 4, तो 0 × 4 मतलब 0 ही होता है। लिख दे लाइन, किस लाइन पे लिखना है, S3 पे लिखना है। कोफिशिएंट क्या होगा बेचारे का, यहाँ पर क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे 0 0 0 -2 1 और 1। ये पूरा हो गया, ये मैं मिटा देता हूँ। मुझे क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, किसी भी हाल में ZJ निकालना ही पड़ेगा, लेकिन बुक वगैरह में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, एक बकवास बुक है कांति स्वरूप वाला, ठीक है, वो बड़ा सा मोटा, उसमें नज़र नहीं आएगा। ZJ पहले निकालेंगे, 2 एंट्री किया है इसलिए चुपचाप उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना ही पड़ेगा बार बार। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 1/2 बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 15/4,
ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम तो पहले तो 4 ही लिखना पड़ेगा, एलसीएम में बड़ा को लिखते हैं हम लोग। हाँ जी, अब आप जो है आगे बढ़ेंगे, ये आपका एलसीएम है, तो आएगा ऊपर में 2, ठीक है बेटा, प्लस में यहाँ पर कितना आएगा 15, 17 बटे, हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, ऐसे ही होता है। तो आप लिख देंगे यहाँ 17/4। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे तो किस्मत अच्छा है 0 0, यहाँ सीधा 2 को लिखेंगे और भविष्य में 0 बनेगा वो। यहाँ पर देखो हमेशा जो एंट्री किया रहता है ना उसके पोजीशन पे 1 रहेगा। एक और पहचान, नेट इवेल्युएशन क्या होता है, उसका 0 आता है, और जो एंट्री किया रहता है हमेशा उसके पोजीशन पे क्या होता है 1 होता है, और उसके नीचे हमेशा 0 होते हैं। जैसे कि x2 आया है, x2 और ये x2 इंटरसेक्ट करेगा 1, है ना, x3 इंटरसेक्ट करेगा 1, s3 देखो यहाँ पर 1 आया बात। यहाँ पर भी क्वेश्चन में देखो s1 के पोजीशन जहाँ पर होगा 1, ठीक, x3 के पोजीशन पे 1 बाकी जगह 0, ठीक है, s3 के यहाँ पर 1 बाकी जगह ऊपर में 0 है कि नहीं। कितने सारे पहचान है, कितने सारे तरीके हैं। मैं प्रोफेसर होता ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता कि फैली हो जाए, मतलब एकदम घुस के, मतलब दिमाग लगाना जरूरी है कि नहीं, समझना चाहिए बच्चों को। तो क्या करूं, यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर तो इसका 0 हो जाएगा, ये इससे 0 हो जाएगा, ये इंटू करेंगे तो 1 आएगा। हाँ बोलो, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको इंटू करना पड़ेगा, ये तो 0 ऑलरेडी, इसको कुछ करना भी नहीं पड़ता हर बार। आप लिखेंगे ऊपर में -1/2 और प्लस में लिखेंगे बेटा 5/2, है कि नहीं। क्या आएगा 4/2 मतलब 2, हाँ जी, यहाँ पर ZJ माइनस CJ मतलब डेल जे का वैल्यू देखिएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्या आएगा, पक्का पॉजिटिव आएगा। 17/4 ऋण 3 करोगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 12 अगर आप घटाते हो किससे 17 से तो 5/4 आएगा, सही है। 5/4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है जी। इधर ये वाला लिख देना होता है क्योंकि उधर 0 होता है, ये बस बदलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में, है ना। तो सब चीज़ पॉजिटिव है तो इसलिए आंसर समझ आ गया, है ना। क्या होगा आंसर, आप यहाँ थ्योरी लिखोगे, x1 इक्वल टू आंसर बताइए कोई, और ऑप्टिमम सोल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। x1 का आंसर नहीं दिख रहा है इसलिए वो 0 है, x2 का आंसर दिख रहा है, वो क्या है आपका x2 के यहाँ पर वो क्या है 100, x3 का जो दिख रहा होगा वो आंसर है कितना, है ना, यहाँ पर। अब आप लिखेंगे बेटा मैक्सिमाइज जेड कितना आएगा। आप पहले क्वेश्चन को लिख के भी काम करा सकते हो। मैं जानता हूँ 3x1 प्लस में 2x2 प्लस में 5x3 होता था, लिख दिया। अब यहीं पे आप मैक्सिमाइज जेड लिख दो, मैक्सिमाइज जेड को दोबारा लिख दो, यहाँ 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ में भी लिख सकते हो, 2 इंटू एक बार लिख देते हैं यार, यहीं पे क्या है आप लोग, लेकिन लिखो तो ठीक है। 0 इंटू x1 प्लस में 2 इंटू यहाँ 100 हो जाएगा, x2 का वैल्यू हमने 100 निकाला है, प्लस में 5 इंटू जो है 230 लिखेंगे। आप इनको ऐड करके पूरी तरीके से लिख सकते हो मैक्सिमाइज जेड, ये 200, और यहाँ पर कितना रहेगा 5 तिया 15, ये पहले 0 रहेगा, 5 तिया 15 का 5, 5 दूनी 10, 10 1 11, ठीक है। 1350 कितना लिखेंगे 1350, क्या बेटा ये आंसर है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना 1350 ही बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। बड़ा डिजिट आया लेकिन कर पाए, कितने क्वेश्चन हो पाया टोटल, अभी 2 और कल 1, 3 हो गया। 3 काफ़ी रहते हैं, फिर भी आपको करना है कम से कम 10, ठीक है। रफ में करो या आप फेयर में करो या कहीं पे भी करो, और इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला था क्वेश्चन पेपर लेके जाओ चुपचाप। PDF बनाना है तो अपना ख्याल रखो, अपना दिमाग
प्रयोग करो, है ना। टीचर क्वेश्चन पेपर दे के थोड़ी ना बोलेगा ये क्वेश्चन बनाओ ये ऐसे करके, है ना। क्वेश्चन पेपर आप लोग को जज करना है। आप लोग मुझे पूछोगे कि क्वेश्चन क्या ये जो है आया है 2017 2018 कहीं तो पूछा था, जो हमसे नहीं बन रहा है आप बनाओ, तो मैं बनाऊंगा, तब मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, है ना। बाद में मेरा दिमाग खराब नहीं करना है आप लोग, ठीक। चलो अब जो है एक आप लोग को फिर से होमवर्क देते हैं, इसको आप बना के लाओगे। 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, सभी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसको कंप्लीट करने में, मिटा दूँ? हाँ, अभी देखो ना, कोई बीच में एंट्री मारेगा उसको समझ आएगा क्या? उसको लाइन से हम थोड़ी ना हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि कैसे घटाना है कैसे जोड़ना है करके। मैक्सिमाइज जेड, क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? ये चौथा होगा। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस में 2x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x1 प्लस में x2 लेस देन इक्वल टू 6 और 2x1 प्लस में x2 इक्वल टू 6, ये आप बनाओगे। x1 x2 जो है सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं बोलेंगे। वेरी वेरी IMP, 5वां क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, हर हाल में बनाना है। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x1 प्लस में 10x2, ठीक है। और कांस्टेंट जो है एक बार देख लीजिएगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x1 प्लस में x2 प्लस में s1 नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू 50, 2x1 प्लस में 5x2 लेस देन और इक्वल टू 100, 2x1 प्लस में 3x2 लेस देन और इक्वल टू 90, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही लिखोगे आप लोग वैसे ही, ठीक है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो आप लोग अभी इसको बना के ही जाओगे, मैं क्वेश्चन मिटा दूंगा, फोटो खींच लिए रहो, ठीक है, और कॉपी में लिख लिए रहो। हाँ, कहाँ पर? यहाँ, यहीं पे आता है वाला बात नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में जैसा था उसको मैंने चुपचाप लिखा है, ये पहला वो टेबल था, आता है वो नहीं बोलना है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या था उसको मैंने लिखा था, ये आया ही नहीं। मैं जो काम करूँगा अगला टेबल में अपने आप लिखाएगा, आया है वाला कुछ बात नहीं करेंगे आप लोग। पहली बात, ये जो भी था ये ज़रूरी नहीं है मुझे, यहाँ ज़रूरी चाहिए। यहाँ 1 बनाने के बाद वहाँ पर 0 होगा। 0 था इसलिए मैंने चुपचाप उसको लिखा है, ये ऐसा बोला मैंने। ध्यान दो, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये क्या था मुझे नहीं पता, मेरा काम था चुपचाप जज करना कि की कॉलम क्या था, की रो क्या है। ये बात क्लियर हो जाती है। एक क्लियर होने के बाद जो है चुपचाप आपको क्या करना है, 1 बना के लिखने का प्रयास करना है। जिसके नीचे ऑलरेडी 0 था, अगर है किस्मत अच्छी तो चुपचाप लिख देना है, नहीं थी तो ऊपर वाले जहाँ 0 लाना है उसको इम्प्रूव करना है काम। वो कोई भी गणित में ऐसा बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना कि बीच से कोई चीज़ को जज कर दो। कोई भी सीधा जैसा स्टेप सिखाया गया है उस स्टेप को फॉलो करो और बार बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना होता है करके। तो यहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ से कुछ भी नहीं। अभी कोई बोल देगा यहाँ कोई 0 कैसे आ गया, मैंने किया, आपने किया इसलिए आया। तो बीच से कभी भी, खास करके ऑपरेशन विषय में कोई भी क्वेश्चन आप खुद नहीं समझ पाओगे, ना हम समझा पाएंगे, उसमें जो है कन्फ्यूजन रहती है। इसलिए साथ ही साथ वहीं पर पूरा सभी को फोकस करना है, सब लोग जो है ध्यान देंगे। इम्प्रूवमेंट के दौरान जो है पता चलेगा कि इसको 1 करना था, लक्ष्य बनता है। वो लक्ष्य बनने के बाद हम बोलेंगे उसके ऊपर और नीचे हमेशा 0 बनाने का प्रयास करना। देखो 1 बन गया, ऊपर नीचे 0 करने के चक्कर में हम तो हल कर रहे थे, वो है ना। ऐसे करना है आप सभी को, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन बनाओ जल्दी।